अब खबर देखते हैं यूपी के सुल्तानपुर से। खास खबर, शिक्षा और उद्योग से ही समाज आगे बढ़ेगा, राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने ये बात कही। बता दें कि सुल्तानपुर में प्रजापति जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने समाज के लोगों से शिक्षा और उद्योग पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चौकी क्षेत्र की एक पीड़िता के मामले में नए कप्तान से बात होने की जानकारी भी दी। मंत्री ने कहा कि समाज की कमियों को दूर करना होगा, बच्चों को शिक्षित बनाना और माता पिता के खर्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना जरूरी है। में हमारी कितनी कमियां हैं, वो कमी हमें दूर करनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे जाना चाहिए, बच्चों को शिक्षित कैसे बनाएं। हम बच्चों के परिवारों से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा दो। बच्चों से भी विशेष अनुरोध करते हैं कि माँ बाप अपने खर्चों में कटौती करके बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे भी माँ बाप के उस खर्चों की कटौती को ध्यान में रखें और पढ़ें। अपना एक लक्ष्य बना लें कि हमें वहाँ जहाँ पहुँचना है, तो और अगर इस तरह लक्ष्य बना करके पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। ये भी हमने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ हम सर्विस की सोचते हैं, सर्विस के साथ साथ उद्योग की तरफ हम लोग भी ध्यान दें। हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, उद्योग क्षेत्र में हम चाहे माटी कला बोर्ड के माध्यम से, चाहे हम जिला उद्योग क्षेत्र में केंद्र में चले जाएं, चाहे हम जो है खादी ग्रामोद्योग चले जाएं, कौशल विकास चले जाएं, तमाम सरकार की ऐसी योजना है। सरकार प्रशिक्षण भी देती है, प्रशिक्षण के बाद में लोन भी देती है उद्योग लगाने के लिए। तो हम उद्योग क्षेत्र में भी हम लोग जाएं, उस समय वहाँ भी हम हो सकता है हम एक नौकरी के लिए घूम रहे हो सकता है हम 50-100 लोगों को नौकरी दे दें। उद्योग क्षेत्र में भी हमें जाना चाहिए। मंत्री जी, एक सवाल है, काफी लोग एप्लीकेशन लेकर आए हुए हैं। गवड़िया चौकी क्षेत्र में एक आपके समाज की एक पीड़िता है बसंती देवी, उनका ये कहना है कि गवड़िया चौकी 97 में उन्होंने रेंट पे दिया था और आज पुलिस के वहाँ पे चौकी चल रही है, वो उसको लगातार हमारे यहाँ कप्तान, हमारी कप्तान से यहाँ बात हुई थी, पिछले कप्तान से बात हुई थी, तो वो तैयारी कर रहे थे, जगह खोज रहे थे, लेकिन उनका चेंज हो गया। अभी जो नए कप्तान आए उनसे मेरी बात हुई है, बात चल रही है। मंत्री है और आप बात को अभी तक अनसुना किया गया है। अनसुना नहीं किया गया, लगातार अनसुना नहीं किया गया है, अनसुना नहीं किया। वो परिवार आज तक नहीं मिला हमसे, ये मिली। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए भैया, ये मिले हमें, अभी मिले। पिछले कप्तान से हमारी इनके सामने बात हुई, उन्होंने तैयारी की, ट्रांसफर हो गया। अब नए कप्तान से भी हमारी बात हुई। एक सुल्तानपुर जनपद में एक प्रकरण चल रहा है स्थानीय विधायक शहर विधायक विनोद सिंह का, जिसमें एक सौली के पूर्व विधायक है सोनू भद्रबंधु जिसको कहते हैं, उनकी हत्या करवाने की बात आरडीओ में हो रही है। अभी आप विधायक जी यहाँ थे, ये सवाल विधायक जी से पूछना चाहिए था। नहीं, इस बात को हम पूछे तो विधायक जी से पूछना चाहिए था। विधायक की हत्या की बात होती है, ऑडियो वायरल होता है, क्या सरकार जांच कराएगी? हमारी बात सुनो, ये सवाल जो है विधायक जी यहाँ मौजूद थे, उनको करना चाहिए। आप सरकार की जो बात सरकार देखिए, जांच एजेंसियों के आधार पर जब जांच एजेंसियों की कोई रिपोर्ट आती है, सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करती है। खबर चलाने के बाद पत्रकारों को जो है स्थानीय विधायक के गुर्गों द्वारा धमकी भी दी जाती है। ये भैया, ये मुझे जानकारी नहीं, आपके माध्यम से आ रही है, तो आपके माध्यम से जानकारी आ रही है, इस पे हम खोज करेंगे क्या है। देखिए, जुलाई के महीने में प्रजापति समाज पूरे भारतवर्ष में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाता है, और मनानी भी चाहिए, क्योंकि समाज एकजुट होता है और जागरूकता भी आती है। उसी के तहत जुलाई में महीने में 30-31 दिन का महीना होता है, समय पूरा हम नहीं जा पाते, एक महीने में, तो जुलाई के कुछ आगे भी कार्यक्रम होते हैं। इसी तरह आज सुल्तानपुर में दक्ष जयंती का कार्यक्रम था, इसमें आना हुआ है, समाज इकट्ठा हुआ है। तो कुछ बच्चों के विषय में, शिक्षा के विषय में हमने बहुत जोर दिया है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों से भी हमने अनुरोध किया है कि जो माँ बाप अपने खर्चों में कटौती करके आपके स्कूल की फीस की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब करते हैं, उस खर्चे की कटौती को आप ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब रहेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। माँ बाप से भी अनुरोध किया है कि हमें बच्चों को अपने खर्चों में कटौती करें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं जरूर। दूसरा, नौजवान बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनसे एक अनुरोध किया है कि हम जिला उद्योग केंद्र चले जाएँ, कौशल विकास चले जाएँ, जिला खादी ग्रामोद्योग चले जाए। केंद्र प्रदेश सरकार की सैकड़ों योजनाएं ऐसे हैं जो सरकार ट्रेनिंग भी देती है, उसके बाद में लोन भी देती है उद्योग लगाने के लिए, सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है। हमें उद्योग क्षेत्र की तरफ भी जाना चाहिए। एक बच्चा अगर सर्विस के लिए जा रहा है, हो सकता है कि वो 100 लोगों को रोजगार दे दे,
कई प्रमाण आज ऐसे हमने दिए हैं। बनारस में एक पापड़ वाले मिला है व्यक्ति जो पापड़ दूसरे के कमीशन पर बेचता था, उसने अपना पापड़ का उपयोग लगाया, 200 लोगों को रोजगार दिया। एक अचार वाला व्यक्ति मिला। सर एक बड़ा प्रश्न है, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन आपके जो समाज के प्रतिनिधित्व हैं वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। सर इस पे क्या कहें? इनका कहना है कि जो माटी से जुड़ा समाज है, प्रजापति समाज, वो मुख्यमंत्री योगी जी के साथ नजर आते हैं और संजय निषाद नजर आते हैं, लेकिन प्रजापति समाज वहाँ पे नजर नहीं आता। कहाँ पे? मुख्यमंत्री जी के साथ मैं स्वयं प्रमाण बैठा हूँ उस बात का। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाजियाबाद में ड्यूटी लगाई। अंजू प्रजापति हमारी बैठी है, महिला आयोग की सदस्य है, पार्टी ने हमें बुला के दिया है, ऐसा नहीं। सर शहर विधायक पूर्व मंत्री विनोद सिंह का एक प्रकरण चल रहा है। एक हमारी बात सुनो भैया। सर एक मिनट, महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की जो कुछ बातें हुई, उसके बाद पूर्व विधायक की हत्या का ऑडियो भी वायरल हुआ है। आप भी पार्टी की जो है माननीय मंत्री हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? ये जानकारी आप दे रहे हैं जी सुल्तानपुर के रहने वाले नहीं है हम। अभी यहाँ विधायक मौजूद थे वर्तमान, उनसे आपको पूछ लेना चाहिए था। रही बात, अगर कोई FIR हुई है, कोई एप्लीकेशन हुई है, जांच एजेंसियों का विषय है कि जांच में जो भी महिला का आरोप सर यही है कि हमारी बात सुनो ना, जो भी तथ्य सामने आएंगे सरकार कार्रवाई करेगी।